बाकी जो कारोबार है वो इनके ऊपर है 90%। यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तो ये बात क्या ये है कि अगर ये चले जाएंगे तो हमारा कारोबार सारा कुछ ठप हो जाएगा। तो किसी सब्जी मंडी में चले जाओ, किसी मकान बनता है वहाँ चले जाओ, आपको पंजाबी नजर नहीं आएगा, सभी यूपी और बिहार के लोग नजर आएंगे। हम हमारा कारोबार ही इनके ऊपर है। क्लीन लुधियाना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वो जो सीधा जा रहा है वो रोड जा रही है फिरोजपुर, आगे जलंधर, अमृतसर, और फिरोजपुर और अमृतसर के साथ लगा हुआ है पाकिस्तान का बॉर्डर। तो आपने ये देख लिया, चलिए अब आगे की बात करते हैं। वो मैंने आपको पहले जो बोर्ड दिखाया था जो लुधियाना की तरफ जा रहा था, और पीछे मेरे इस तरफ चंडीगढ़ है, तकरीबन 100-125 किलोमीटर। ये जो रोड जा रही है ये है वो रोड, और इस तरफ है लुधियाना शहर। अभी आप लोग सोचेंगे कि आपको ये सब चीज़ बताया क्यों जा रहा है, तो पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि लुधियाना शहर क्या है। सबको पता है पंजाब में है, पंजाब का एक औद्योगिक शहर है। आबादी तकरीबन 22-23 लाख लोग हैं यहाँ पे, और उसमें से 22-23 लाख में से, ध्यान से सुनिएगा, 22-23 लाख में से 13 लाख बिहारी हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये बिहारी लोग? यहाँ पे तकरीबन छोटी बड़ी मिला के 10,000 फैक्ट्री है। मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि हर एक कदम पे यहाँ फैक्ट्री है, और हर एक फैक्ट्री में बिहारी काम कर रहा है। बिहारी, ईस्टर्न यूपी वाले, इस तरह के लोग जो अपना घर द्वार छोड़ के 2,000-3,000 किलोमीटर दूर 12 से 15,000 रुपया तनख्वाह के लिए आए हुए हैं और यहीं पे रहते हैं। और ये यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी अपनी सरकार वहाँ निकम्मी है। 35 साल से बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, और जितने भी लड़के हैं, जितने भी बच्चे हैं, शिक्षा खत्म है, उनको यहाँ छोड़ के ऐसी जगहों पे आना पड़ता है। लुधियाना में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि लुधियाना का ही मॉडल जो है वो पूरे देश में है। दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, महाराष्ट्र में कहीं चले जाइए, हरियाणा में कहीं चले जाइए, बिहारी ही बिहारी भरे पड़े हैं। मतलब 70-80 लाख बिहारी जो हैं वो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मजदूर हैं, ऊंचे रैंक पे भी हैं, मध्यम रैंक पे भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मजदूरी करने आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये फैक्ट्रियां ऐसी नहीं है कि किसी टाटा स्टील का प्लांट लगा हुआ है या कोई रिलायंस का रिफाइनरी लगा हुआ है। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, और यहाँ ये माल बनाते हैं, पूरे देश में बेचते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इस शहर से अगर बिहारी और पूर्वी यूपी के लोग निकाल दिए जाएं तो ये शहर एक दिन में ठप पड़ जाएगा। तो जन स्वराज में हम बात क्या कर रहे हैं? बात हम वही 5 चीज़ों की कर रहे हैं: रोजगार, शिक्षा, वृद्धा पेंशन, महिलाओं का सशक्तिकरण और खेती में एक इम्प्रूवमेंट। ये 5 चीज़ आपस में जुड़ा हुआ है, और जब तक, और ये 5 चीज़ सिर्फ सरकार कर सकती है। तो अगर हमने क्या ला जी, तो 5 चीज़, हाँ, ये 5 चीज़ सिर्फ सरकार कर सकती है, और ये मौजूदा सरकार 35-40 साल में तो कर नहीं रही है। तो अब इसको बदलने का समय आ गया है। अच्छे लोगों के हाथ में सरकार दो, अपने बाल बच्चों को वापस बुलाओ, अपने परिवार के साथ जीवन यापन करें, रोजगार की व्यवस्था राज्य के अंदर हो जाए, बस इतना सा चीज़ चाहिए। लुधियाना में मोटे तौर पे 3-4 तरह के काम होते हैं। एक तो उनका स्वेटर, शॉल वगैरह और होजियरी, टी शर्ट, कच्छे, बनियान, इस तरह की चीज़ें। दूसरा काम यहाँ पे बहुत बड़ा जो होता है वो होता है लोहे का काम। साइकिल सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में यही बनती है। जो हीरो साइकिल, A1 साइकिल, जितनी भी साइकिलें साइकिल आप लोग चलाते हैं, सारों की फैक्ट्री लुधियाना में ही है। उन्होंने और बाकी राज्यों में भी अपने ब्रांच खोल रखे हैं। उसके अलावा नट बोल्ट, लोहे के ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इस तरह के, लेकिन 10,000 फैक्ट्री कोई मामूली नहीं। लुधियाना में फैक्ट्रियों के अलावा एक ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ठेका, सिर्फ लुधियाना क्यों, पूरे हिंदुस्तान में और खासकर पंजाब में, ठेका शराब, अंग्रेजी व देसी ठंडी बियर। और ये सुबह सुबह अभी
9-10 बजे का टाइम हुआ, ये ठेके खुल गए हैं। अच्छी चीज नहीं है ये तो सबको पता है, लेकिन बिहार में इन ठेकों को बंद करके भी क्या मिला? सिर्फ 25,000 करोड़ के राजस्व के नुकसान के अलावा शराब तो आप बंद कर नहीं पाए। तो ये सोचने वाली बात है। जनसुराज तो ये कहता है कि ये शराबबंदी बंद होगी और हमारी सरकार आने के पहले घंटे में इस शराबबंदी को हटाया जाएगा और एक नियमित तरीके से, एक संचालित तरीके से शराब की खरीद और बिक्री शुरू की जाएगी। तकरीबन यहाँ से शुरू हो जाता है लुधियाना शहर का इलाका। की बात कर रहा था तो पहली ये आ गई जी, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। जी हाँ, वही है, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। ये आप सारों ने इसका नाम सुना होगा। आपके घर में कोई ना कोई कंबल, कोई ना कोई शॉल इस मिल का होगा। ये बेसिकली यहाँ पे वूलन का काम होता है और अभी हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं आए हैं। एक बहुत बड़ी फर्म है ये, बहुत बड़े एरिया में नहीं है। और मानने वाली मेन बात ये है कि इसके अंदर काम करने वाले नीचे लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहारी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम, वो गुण, वो स्किल तो उनके पास है। अगर यही सुविधा उनको बिहार के अंदर मिल जाए तो ये शॉल वगैरह हम वहाँ क्यों नहीं बना सकते? अभी आपको और भी इंडस्ट्रीज दिखाऊंगा, चलिए आगे चलते हैं। आरती स्टील लिमिटेड, ये सामने इसके पीछे भी कुछ मोटर पार्ट्स, नट बोल्ट वगैरह की फैक्ट्री है। सेल मैन्युफैक्चरिंग, ये सामने उनका शोरूम है, पीछे फैक्ट्री है जिसमें टॉवल और होजियरी वगैरह का काम होता है। और इस रोड पे अगर आप जाएंगे तो फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई यही करने की तो ज़रूरत है। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का जब वो आएंगी तब आएंगी, बट अभी वर्तमान में आप ये जो फैक्ट्रियां हैं ये रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। और क्या चाहिए? सरकार अगर चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है? बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार चाहती ही नहीं है। जिस राज्य के नेता ये बोलते हो कि हमारे बिहारी नवयुवक और हमारे बिहारी लोग जाके दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, तो भाई अपने राज्य में लाओ ना, क्यों इनको मजदूर बनाने के लिए विवश कर रहे हो? अभी आगे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी फैक्ट्रियां हैं इस लाइन में और ये कितने आराम से हमारे बिहार में खोली जा सकती हैं। बट जब तक ये जात पात, परिवारवाद, चोरी चकारी चलता रहेगा तब तक ये होगा नहीं बॉस। अभी आपको एक नया रास्ता, नया विकल्प हम सबों को मिलकर निकालना पड़ेगा। मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि बिहार के जो युवा हैं, जो समर्पित युवा हैं, वो बिहार से बाहर भी जाएं। किसी भी राज्य में जाके आपको बिहारी मजदूरों की दुर्दशा दिख जाएगी। उनकी कहानियाँ लेके आएँ, उनके घर वालों को उनके गाँव में सुनाएं, उनके घरों में बताएं, उनके यार दोस्तों को, उनके नाते रिश्तेदारों को, उनके बुजुर्ग माँ बाप को कि भैया अपने मत का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो, इसको जरा सोच समझ के करो और अपने बाल बच्चों का मुंह देख के करो। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जनसुराज, जिसका मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। उन 5 कामों में यही सब जरूरी काम है। रोजगार हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी, खेती, कमर्शियल खेती हो जाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सबके तार उन लोगों के हाथ में है जो वोट देते हैं। अभी अगर आप वही मुर्गा देख के, भात देख के, 500 रुपये का एक नोट देख के, जात देख के, पात देख के करेंगे तो ऐसी फैक्ट्रियों के पीछे छोटे छोटे दड़बों में आपको अपने बाल बच्चे मिलेंगे। बिहार कहीं नहीं पहुंचेगा। अभी रैलसन, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये इसकी साइकिलिंग घर घर में चलती है। ये एक और फैक्ट्री का ग्रुप, पता नहीं है क्या, बट है कोई फैक्ट्री ही अंदर। इस सामने है A1 साइकिल्स। A1 साइकिल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और गांव-गांव में इसकी साइकिलें होती हैं। और ये है पीछे उसकी फैक्ट्री। फैक्ट्रियों के सिलसिले में एक और ये रहा जी हीरो साइकिल्स। हीरो साइकिल्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये मुंजाल फैमिली है जो लुधियाना की है। और इस तरफ है मॉन्टे कार्लो, ओसवाल ग्रुप की कंपनीज हैं जो स्वेटर वगैरह बनाती हैं। ये कॉमन बाउंड्री वॉल है, एक बाउंड्री वॉल के साथ। तो मैं ये बार बार ये क्यों दिखा रहा हूँ, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, और ये तो मझोले कद वाली है। छोटी वाली पे भी आपको लेके चलूँगा जो कि इतनी छोटी है
कि हर एक घर के अंदर एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, तभी यह इस छोटे से शहर में 13 लाख प्रवासी बिहारियों को अपने अंदर संजो रखा है। मॉन्टे कार्लो फैशन लिमिटेड ये ओसवाल ग्रुप की कंपनी है और ये नाम भी आप सभी ने सुना होगा। ये स्वेटर्स बनाते हैं जो अच्छी क्वालिटी के स्वेटर होते हैं और वुलन बनाते हैं। ये जीन्स वीन्स टी शर्ट वगैरह सब बनाते हैं और बिहार के हर एक मझोले शहर में आपको एक मॉन्टे कार्लो का शोरूम जरूर दिखाई दे देगा। ये सामने है इसका शोरूम, मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ, जो उनका फैक्ट्री आउटलेट है। बट कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी सारे आधे से ज़्यादा क्या तकरीबन 80% जो वर्कर हैं वो बिहारी हैं। ये इनकी फैक्ट्री का मेन गेट है, ये ओसवाल ग्रुप का है जैसा मैंने बताया था, और इसके पीछे इनका फैक्ट्री पूरा है और यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फिर यहीं से माल भर के पूरे देश में जाता है। तो ये वाली फैक्ट्रियाँ, ये वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अगर सरकार चाहे, अगर व्यवस्था प्रदान करे, अगर इन लोगों को इनवाइट करे, थोड़ी पूंजी की व्यवस्था करे, थोड़ी सुविधाओं की व्यवस्था करे, तो ये वाली जो छोटे छोटे मझोले कद के इंडस्ट्रीज हैं वो बिहार की बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। अब आपने अभी तक देखा होगा कि यहाँ कोई रिलायंस टाइप या टाटा स्टील टाइप या हुंडई कार टाइप या मारुति टाइप ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। ये मझोले कद की छोटी फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ लोग लगाते भी नहीं है। ये मझोले कद की छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं और इससे भी छोटी छोटी जो है हर एक घर में एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल यूनिट है। क्योंकि होता ऐसे है कि अभी ये जैसे अगर ये मान लो एक A1 साइकिल रखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा साइकिल तो एक ही जगह बनता नहीं है। इसके नट कहीं बनते हैं, इनके हैंडल कहीं बनते हैं, स्पोक कहीं बनते हैं, रिम कहीं बनते हैं, और ये घर घर में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट लगे हुए हैं उसके अंदर बनते हैं। उन सारों के ओनर यहाँ के लोकल हैं, लेकिन उन सारों के अंदर वर्कर आमतौर पे बिहार और ईस्टर्न यूपी के ही हैं। तो जो प्रशांत किशोर बात करते हैं कि हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढेंगे और बहुत जल्दी ढूंढेंगे, वो मेरे ख्याल से उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है इस तरह के प्रयास कि मझोले कद के छोटे साइज की फैक्ट्रियां लगाई जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि इनमें गुण तो है। ये सामान बनाना तो इनको आता है, सिर्फ जगह ही परिवर्तित होगा ना। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि ये स्वेटर बनाने का, ये तौलिया बनाने का, या ये नट बोल्ट बनाने का, मोटर पार्ट बनाने का कच्चा माल यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोहा कहीं से आता है, धागा कहीं से आता है, यहाँ सिर्फ उनका फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है। तो ये काम तो बिहार में हो सकता है बहुत आराम से। बात तो अभी तक तो हमने बात करी वो बड़े बड़े मीडियम साइज के फैक्ट्री की, उसके अलावा ऐसी हजारों यूनिट्स हैं जो घर घर में हैं। अभी जैसे इसके अंदर कुछ सरिये का काम हो रहा है, उधर लेथ का काम हो रहा है, घर घर में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। इस तरफ हर जगह इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है, और बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देती हैं, पैसा जनरेट करती हैं, और यही काम मेरे ख्याल से बिहार में होना चाहिए। जैसे यहाँ भी कुछ तो हो रहा है, मल्होत्रा स्टील्स, दहेला इंडस्ट्रीज़, छोटे छोटे 1 कमरे के 2 कमरे के मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन का काम चालू है। ऐसी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ, हर एक घर में कोई छोटा सा एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगा हुआ है जो किसी ऐसे यूनिट को सपोर्ट कर रहा है जो कोई बड़ी चीज़ बना रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये एक गली है। अब ये गली जो अपने आप में है एक ये पूरी इंडस्ट्रियल यूनिट है। जैसे इधर एक फैक्ट्री है, ये सामने एक फैक्ट्री है, इधर एक फैक्ट्री है, वो सामने कोई और एक फैक्ट्री है। तो ये जो गली है वो उस कोने से लेके साइकिल का कोई नट बन रहा है, कुछ हैंडल बन रहा है, कुछ बेयरिंग बन रहा है, और अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा का पूरा साइकिल असेंबल हो जाता है। इस तरह की कोशिश अगर हम करेंगे तो हमारे बिहार का उद्धार होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। चलिए आपको मैं एक फैक्ट्री अंदर से दिखाता हूँ
और इनके ओनर से थोड़ा सा बात करके देखते हैं कि भाई इस फैक्ट्री में किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, क्या प्रोडक्शन है और क्या किस तरह से इनका बिजनेस चलता है। इधर थोड़ा आवाज़ बहुत है, इधर आ जाए थोड़ा। हमारे यहाँ पर सरियों में मोस्टली लेंथ होती है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, हर एक डिफरेंट साइज होता है, लेंथ होती है, कोई गोल होता है, राउंड होता है, हेक्स होता है, डी साइज होता है, और अकॉर्डिंग टू दी हमारे कस्टमर जो उनकी नीड होती है। जैसे आपको बताता हूँ आगे भी मशीनें जो एक प्रॉपर ही एक साइज है, एक चीज़ है और बड्डे वाला बुल्ट का जरूर, जैसे कि डिफरेंट ऑफिस होता है और एक बड़ा नट होता है अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड्स। तो आपका मार्केट क्या है, कौन खरीदता है आपके नट? मार्केट एवरीवन लाइक जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मेनली माल एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है माल, जो कंपनीज होती हैं वो हमारे से लेके जाती हैं। हम लाइक वी आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और कितने वर्कर्स काम करते हैं आपके पास? मेरे पास लाइक अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर होता है, जो हमारा ऑर्डर का अभी तो 10 लेबर्स है, कभी कभी 15 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है। ओके, वेरी फाइन। तो मतलब आपका ये वेरियस साइजेस ऑफ नट्स, और ये आपका लोकल मार्केट भी है और एक्सपोर्ट मार्केट भी आपका बहुत बड़ा है ना? हमारा भी लेकिन ज़्यादा लोकल मार्केट है, जो हमारा लोकल मार्केट जो परचेजेस खरीदते हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर। बट माल तो यही हुआ ना जो एक्सपोर्ट हुआ। जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तरह की मशीनें हैं और इनको लगाने में इतनी बड़ी मेहनत है, कुछ खास तो नहीं है। तो ये बात मैं बताना चाहता था कि ये रोजगार क्रिएट करने का आसान और पक्का तरीका है, ये काम हमको करना ही चाहिए। मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि जो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण इंडस्ट्रीज को या इन छोटे इंडस्ट्रीज को, इन मझोले इंडस्ट्रीज को यहाँ पे होना चाहिए। ये फैक्ट्रियाँ हमारे बिहार में बड़े आराम से लगाई जा सकती हैं। सब कुछ यहाँ से ज़्यादा है हमारे पास। सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी है, जगह है, काम करने वाला सारा जो मैन पावर है, जो लोग हैं जिनको ये काम आता है वो यहाँ के हैं। बस एक बार लोग, ये मेरी दिली इच्छा है कि एक बार ये प्रयास बिहार में हो जाए, ये इंडस्ट्रीज का काम बिहार में शुरू हो जाए। छोटी बड़ी वाली फैक्ट्रियाँ बाद में लगा लेंगे, पहले छोटे मझोले कद की इंडस्ट्रीज लग जाएं, लोगों को रोजगार मिल जाए, लोग वापस आ जाएं, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें और इतना ही पैसा मिले। लोगों से भी बात करूंगा मैं, उन लोगों से भी बात करूंगा। उन सारों की कहानी वही है कि जी घर छोड़ के आए हैं, यहाँ मजबूरी में आए हैं। अगर घर के आसपास इतने पैसे का भी काम मिल जाए तो हम वापस चले जाएंगे। और यही कहानी है, तो होना तो चाहिए। और उसके लिए मेरे ख्याल से एक बार जन स्वराज को पूरी ताकत के साथ मौका देना जरूरी है, क्योंकि जन स्वराज का जो प्रयास है आपके घरों के अंदर जो आपकी जिंदगी है उस पे असर डालेगा और बिहार को आगे ले जाएगा। तो और भी बातें करेंगे इस वीडियो में, इतना ही। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।